जो भी तुम्हें गुरु जैसा लगे, जो तुम्हारे मन को भा जाए, फिर उस पर ध्यान करने लगना। इस ध्यान की प्रक्रिया को हम सत्संग कहते रहे। सत्संग का अर्थ होता है गुरु के पास बैठ जाना और चुपचाप बैठे रहना, देखना, झांकना, अपने को शांत करके, विचार शून्य करके, खाली करके गुरु की मौजूदगी का आनंद लेना, स्वाद लेना। गुरु का स्वाद सत्संग, धीरे धीरे चखना, धीरे धीरे गुरु की मधुरिमा तुम में व्याप्त होती जाए, धीरे धीरे गुरु तुम्हारे भीतर उतरने लगे, तुम्हारे कंठ से तुम्हारे हृदय में जाने लगे। एक मुसलमान फकीर बायजीद एक मरघट से निकलता था। अचानक उसे ऐसा भास हुआ कि कोई उससे कहता है हृदय के अंतरतम से कि रुक जा, इस मरघट में कुछ होने को है। तो उसने और मित्रों को विदा कर दिया। मित्रों ने कहा भी कि ये मरघट है, ये कोई रुकने की जगह नहीं, रात तकलीफ में पड़ जाओगे, भूत प्रेत होते। उसने कहा कि भीतर मुझे कुछ कहता, रुक जा, आप लोग जाएं। वो तो वैसे भी नहीं रुकना चाहते थे, मरघट में कौन रुकना चाहता था, लेकिन अकेला बायजीद रुक गया। फिर भीतर से उसको आवाज हुई कि इसके पहले कि सूरज ढल जाए तू बहुत सी खोपड़ियां इकट्ठी कर ले। थोड़ा भयभीत भी हुआ कि ये मामला क्या है, ये कोई भूत प्रेत तो नहीं जो मुझे इस तरह के सुझाव दे रहा है। लेकिन उसने कहा मेरा अगर परमात्मा पर भरोसा है तो वो जाने। उसने कुछ खोपड़ियां इकट्ठी कर ली। जब वो खोपड़ियां इकट्ठी कर रहा था तो भीतर से आवाज हुई, एक एक खोपड़ी को गौर से देख। तो उसने कहा खोपड़ी में गौर से देखने को क्या, सभी खोपड़ियां एक जैसी होती? फिर भी आवाज हुई कि कोई खोपड़ी एक जैसी नहीं होती। दो आदमी एक जैसे नहीं होते तो दो खोपड़ियां कैसे एक जैसी हो सकती? देख, गौर से देख। तो उसने एक एक खोपड़ी को गौर से देखा। वो बड़ा चकित हुआ। कुछ खोपड़ियां थी जिनके दोनों के कान के बीच में दीवार थी। तो एक कान में कुछ पड़े तो दूसरे कान तक नहीं पहुंचे। कुछ खोपड़ियां थी जिनके दोनों कान के बीच में सुरंग थी, एक कान में पहुंचे तो दूसरे तक पहुंच जाए। और कुछ खोपड़ियां थी जिनमें न केवल दोनों कानों के बीच में सुरंग थी, बल्कि उस सुरंग के मध्य से एक और सुरंग जाती तो जो हृदय तक चली गई थी, जो नीचे कंठ में उतर गई थी। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा हम तो सोचते थे सभी खोपड़ियां एक जैसी होती है प्रभु, अब इसका अर्थ और बता दो। तो उसने कहा पहली खोपड़ियां उन लोगों की हैं जो सुनते मालूम पड़ते थे लेकिन जिन्होंने कभी सुना नहीं। दूसरी खोपड़ियां उन लोगों की हैं जो सुनते थे लेकिन दूसरे कान से निकाल देते थे, जिन्होंने कभी गुना नहीं। और तीसरी खोपड़ियां उन लोगों की हैं जिन्होंने सुना और जो हृदय में पी गए। ये तीसरी खोपड़ियां सत्संगियों की हैं। जब मैंने बायजीद के जीवन में ये उल्लेख पढ़ा तो बड़ा प्यारा लगा। ये तीसरी खोपड़ियां सत्संगियों की, ये समादर योग्य है। सत्संग का अर्थ होता है गुरु के पास अगर बोले गुरु तो उसके शब्द सुनना, अगर न बोले तो उसका मौन सुनना, कुछ करने को कहे तो कर देना, कुछ न करने को कहे तो न करना, गुरु के पास होना। इस पास होने को अपने भीतर उतरने देना। वो जो गुरु की तरंग है उस तरंग के साथ तरंगित होना। वो जो गुरु की भाव दशा है थोड़े थोड़े उसके साथ उड़ना। तुमने देखा छोटे छोटे पक्षियों को उनके माँ बाप अपने साथ उड़ाते हैं, उनके पंख भी कमजोर हैं लेकिन माँ बाप साथ जा रहे हैं तो वो भी हिम्मत करते, थोड़ी दूर जाते फिर लौट के थक आते, फिर दूसरे दिन और थोड़ी दूर जाते फिर लौट के थक आते, फिर तीसरे दिन और थोड़ी दूर जाते। एक दिन दूर सारा आकाश उनका अपना हो जाता, फिर माँ बाप के साथ जाने की जरूरत भी नहीं होती, फिर वो अकेले जाने लगते। ऐसा ही है परमात्मा का अनुभव। गुरु के साथ थोड़ा थोड़ा उड़ के तुम्हारे पंख मजबूत हो जाएं, थोड़ा थोड़ा जाते जाते तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जाएगी, श्रद्धा, स्वयं पर भरोसा पैदा होगा। एक दिन गुरु की कोई जरूरत न रह जाएगी, तुम्हारे भीतर का गुरु जग गया।
बाहर का गुरु तो भीतर के गुरु को जगाने का एक उपाय मात्र है।